ओम शांति। आज 7 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आप सभी को होली की इन एडवांस बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आज होली पर रंग खेलने के साथ साथ परमात्मा द्वारा गुणों और शक्तियों का रंग स्वयं पर अवश्य लगाएंगे। होली शब्द का अर्थ ही है पवित्र बनना, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। होली अर्थात जो हो गई सो हो गई, जो बीत गया सो बीत गया। बीती को चितवो नहीं, बार बार याद नहीं करो। पास्ट में जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ बुरा हो गया वहाँ पॉइंट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। उन बातों से पाठ सीखकर आगे बढ़ेंगे। होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की हो गई। होली अब मैं आत्मा परम पिता को ही याद करूंगी, उनसे ही शक्ति प्राप्त करूंगी। एक दूसरे को होली मुबारक कहते हुए गुण और शक्तियों का रंग अपने श्रेष्ठ व्यवहार से अवश्य लगाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने जीते जी मरने का अर्थ स्पष्ट किया। जब आप बाबा के बनते हो तो जीते जी मरते हो, पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हटा लेते हो। इस बुद्धियोग हटाने में भी माया बहुत विघन डालती है। जो जीते जी मरकर बाबा का बनते हैं वही विजयी रतन बनते हैं। एक बाबा को याद करना है, अपनी बुद्धियोग को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं। शिव के साथ सालिग्राम भी पूजे जाते हैं। ये इतने सारे जो सालिग्राम हैं ये यादगार है उन बच्चों का जो बाबा के कार्य में बाबा के मददगार बनते हैं। आप बच्चे ही बाबा के सहयोगी बनते हो, पवित्र बनते हो, तो आप बाबा के बच्चे सालिग्राम हैं। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एक बाप को याद करते जो भी पापों का बोझा है वो उतार देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, विजयी रतन बनने के लिए जीते जी मरकर देह अभिमानी बन बाबा के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। विजयी रतन बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाबा के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मणी 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं। माया ब्राह्मणों को ही याद में विघन डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब पास हो जाए तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। क्योंकि राजधानी बन रही है तो धारणा नंबरवार होती है। गीता मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है मरजीवापने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता ये मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं, परंतु मनुष्य समझते आत्मा वापस गई और ज्योति ज्योत में समाई। अब बाबा समझाते ये तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म कोई जन्म मरण कहा जाता। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वो छोड़ फिर वापस चली जाएंगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा हमारी देह के जो भी संबंध हैं सब त्याग, अब तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाबा समझाते
जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बहुत बड़ा शिव का चित्र मिट्टी का बनाते हैं। अनेक शालिग्राम के चित्र बनाकर मिट्टी के ही शालिग्राम बनाकर पूजते हैं। अब वो कौन से शालिग्राम है जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं? शिव को तो समझेंगे, वो परम पिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते। रोज बनाया, तोड़ा, फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह ना पुजारी ना यज्ञ रचवाने वाले ही जानते हैं कि ये कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाबा को मदद देते नहीं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परम पिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाबा को जानते हो, मददगार बनते हो। प्रजा भी जो मदद करती है, शिव बाबा को जो याद करते हैं, वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बोले ज्ञान किसको ना भी दें तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वो तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 हैं। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रतन है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चे कहते अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम, आदिदेव, महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं निराकार बाप की संतान हैं। ये मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जिनोलॉजिकल ट्री कहा जाता। जैसे सरनेम होता है अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोतरे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता। जो भी आत्माएं हैं वो शिव बाबा के गले का हार है, वो तो अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है। नई दुनिया कैसे रची जाती? क्या प्रलय हो जाती? नई दुनिया तो कायम है, सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाबा आकर उनको नया बनाते हैं। अब तुम समझते हो हम नए से नए थे। हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर भी सोना मिला। जैसी आत्मा वैसा ही शरीर, उसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है, कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 से कम होती नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। सतयुग त्रेता में कभी अकाले मृत्यु नहीं। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण पैदा होंगे उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा एक है, फिर माता कहाँ? ये बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो अडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। बाप अडॉप्ट करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाया। ये बातें बाबा समझाते, शास्त्रों में तो है नहीं। बाबा तुम बच्चों को पवित्र बनाते, आत्मा की मैल निकालते हैं। बाबा आते हैं, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, मैल निकालते हैं, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तिजरी की कथा बैठ बनाई। वास्तव में बात यहाँ की है, तुम्हें ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते, ये तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस ये तो नई बात हो जाती। शास्त्रों में बातें हैं नहीं। ये बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है। कायदा है 1 हफ्ता तो अच्छी रीति समझाना पड़े, भट्ठी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्ठी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते, फिर भी जन्म विकार से लेकर
फिर निर्विकारी बनने के लिए संन्यास करते। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों के अनुसार फिर जन्म लेते, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाता। कोई शास्त्र अध्ययन करते करते चले जाते, फिर नेक्स्ट बर्थ में जब पुनर्जन्म होता फिर बचपन से करने लगते, शास्त्र अध्ययन करने लगते, जन्म ले, अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुम्हें फिर संन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना। ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते, बाबा बैठ समझाते। वह उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। ये स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते आज गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। बाबा समझाते तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ना पड़े। बाबा के बने हो तो इस पुराने शरीर का भान छोड़ना पड़े। मैं गाइड बनकर आया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया। अब तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा समझाते मैंने तुम्हें गोद में लिया इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको मात पिता कहते हैं। ये तो सब कहते तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए। तुम जानते हो ये माता पिता है, पहले है माता, बराबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्र में है नहीं। बाबा समझाते कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो। ये आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं तो देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा और शरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा जाता राजयोग और ज्ञान। देह का भान छोड़ देना, अपने को आत्मा निश्चय करना, इसको कहा जाता राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते। गुरु मर जाता फिर उनके बच्चे को गुरु करा देते। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है, बाबा जाएंगे तो सबको ले जाना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमें अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है। ये भी समझाया जाता जब विनाश होता तो ये कलयुग का पुर नीचे चला जाता, सतयुग ऊपर आ जाता। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते गोपियों ने श्री कृष्ण को डांस कराई। ये बात इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाबा की मुरली चलती है। सुनने वाले बच्चे अगर ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र होकर सुनते हैं, चात्रक हैं, तो बाबा की डांस बहुत अच्छी होती है। मुरली चलाते हैं। बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे। समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो वह रचयता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। ये एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते। बच्चों को मेहनत करके धारणा करनी है। बाबा जो ज्ञान की बातें समझाते, बच्चों को उसकी धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण याद कर सकते हैं। यह बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघन डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। ये तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है। मुख्य 8, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेज हैं सब मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। प्रजा भी पढ़ती होगी, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते और कोई प्रिसेप्टर किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। कोई भी धर्म संस्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते,
बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। यही यह वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजाई है नहीं, अनेक धर्म है, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। ये क्या हुआ? अल्लाह वल दीन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारुण के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देख कर आते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है। यहाँ माता पिता बच्चे सब इकट्ठे हैं, पूरी फैमिली है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सबको रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक बनाना है। वरदान है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हो ली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली जो बीता सो बीता। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। कोई भी सीन को देखकर ऐसे बच्चे कभी उलझते नहीं, क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन है, सबसे बड़े धनवान वो जिनके पास पवित्रता का श्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वो जिनके पास पवित्रता का श्रेष्ठ खजाना है। आज याद रखेंगे, मैं आत्मा बाबा की होली, बाबा के संग ज्ञान, गुण और शक्तियों के रंग अच्छे से खेलेंगे। हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी में स्थित ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। बाबा ने अपनी शक्तियां देकर मुझे होली बना दिया। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के संग में हूं। परमात्म संग का रंग कल्प में एक बार ही लगता है। बाबा से वायदा करें, ड्रामा का कोई भी दृश्य देखकर क्या, क्यों, कैसे नहीं करेंगे। पास्ट इज पास्ट। हो गई सो हो गई। मैंने पास्ट से लेसन सीखा है। बाबा के स्वरूप को देखते महसूस करें, बाबा से अनेक रंगों का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। संतुष्टता का रंग, पवित्रता का रंग, शक्तियों का रंग है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। ओम